हाँ जी, नमस्ते भाई लोग। हाँ जी, क्या हाल है आपके? बड़े मज़े में हो? हाँ जी जनाब, देखो देखिए आपकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.2 है। हाँ जी, देखो इसका फर्स्ट पर्सन देखोगे आप। देखो इसने क्या बोला है, निम्नलिखित सारणी में से रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, जहाँ एपी का प्रथम आपको दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है, ये आपको ये प्रथम पद है, और ये सारोंतर दे रखा है, ये अनवा पद दे रखा है, और ये क्या है, ए अन है। आगे बात में ये क्या है, ए अन है। देखो देखिए जी बेटा, ये आ गया आपके सामने, ए है, ये क्या दे रखा आपको, डी, ये क्या दे रखा आपको, एन, और ये क्या दे रखा आपको, ए एन। ठीक है, हाँ जी। अब देखो देखिए इसने क्या दिया है, फर्स्ट कंडीशन लो, देखिए इसका पहला पर्सन लोगे आप। हाँ, पहले तो बता दो कि एनवा पद ज्ञात करने का, देखो देखिए ये किसमें है, एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है आपके सामने, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक बी। ठीक है, ये होता है। हाँ जी, अब देखो देखिए इसका पहला पर्सन ले लो आप। इसने दिया है ए का मान तो 7 है, ए का मान 7 है, ए का मान 7 है, और क्या दिया इसने, डी का मान, डी सार्वंतर दिया इसने 3 दिया है, और क्या दिया है, एन का मान, एन का मान दिया है 8। तो इसने पूछा है एनवा पद ज्ञात करो, एनवा पद ज्ञात करो, ये कंडीशन दी है। तो बस ये मान इस फॉर्मूले में लिखना है, ये तो आपको ज्ञात करना है, ए एन इक्वल टू ए का मान कितना है बेटा, 7, प्लस एन का मान कितना है, 8 माइनस 1, डी कितना है इसका, सारो अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है, ए एन 7 प्लस ये 8 में से 1 गया तो 7 3, तो ए एन कितना आ जाएगा बेटा, 7 प्लस 21 कितना हो गया, 28 ऐसा। ठीक है, इसका मतलब है आठवां पद कितना है, आठवां पद कितना है, 28 है। इसका आठवां पद कितना है बेटा, 28 है। ठीक है, आगे बात सुन में। हाँ जी, तो इसने बोला है रिक्त स्थान को भरिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 28। ठीक है, हाँ इसका सेकंड देखोगे आप, सेकंड क्या बोला इसने, सेकंड बोला इसने ए का मान तो है माइनस का 18, और क्या दिया इसने, डी का मान आपसे पूछा है, डी का मान आपसे पूछा है, और क्या दिया इसने, एन का मान, मतलब एक ऐसी सीरीज है जिसमें पदों की संख्या टर्म्स कितनी है, 10, और ए एन मतलब जो 10वां पद है, एन का मतलब हो गया जो 10वां पद कितना है, 0 है, 10वां पद कितना है, 0 है। वैसे ये मान रखना है यहाँ पे बेटा, ए एन का मान दे रखा आपको 0, बराबर ए का मान दिया माइनस का 18, प्लस एन माइनस वन, एन का मान कितना है बेटा, 10 माइनस 1, मल्टीप्लाई क्या है, डी, डी निकालना आपको, क्या निकालना है, डी। ये माइनस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में, जीरो का कोई मतलब नहीं है। 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, मल्टीप्लाई डी। ठीक, डी का मान चाहिए, 9 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ चले जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा 2, तो डी का मान कितना आ गया आपके सामने, 2 आ गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे हम, आगे चले। हाँ, अब देखो देखिए, अब कौन सा ले लेते हैं, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, जी सेकंड हो गया, अब थर्ड और फोर्थ देखो आप। हाँ, क्या दिया इसने, थर्ड देखो, थर्ड देखो आप, इसने बोला है ए का मान तो आपको ज्ञात करना है, ए का मान तो आपको ज्ञात करना है, और डी का मान दिया आपको माइनस का 3 है, डी का मान माइनस का 3 है, और एन कितना दिया आपको, डी का मान माइनस का 3, और एन कितना दिया बेटा, 18 है, और ए एन 18वां पद कितना दिया आपको, माइनस का 5, ए एन कितना दिया है, माइनस का 5 दिया है। ठीक है बेटा, ये रखना है बेस, ए एन की जगह आपको माइनस का 5 रख देते हैं, ए का मान तो आपको ज्ञात करना है, प्लस एन माइनस वन, एन का मान कितना दिया बेटा, 18 है, 18 माइनस 1, डी का मान कितना है, डी कितना है बेटा, माइनस का 3, माइनस का 3। ठीक है,
माइनस है इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया। तो ये हो गया बेटा माइनस का 5 है इक्वल टू, ये हो गया ए प्लस, ये कितना हो गया बेटा 17 कोष्टक माइनस का 3, ये हो गया माइनस का 5 इक्वल टू ए। 17 को 3 से करोगे 51 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 5 है इक्वल टू ए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा बेटा माइनस का। अब आपको तो एक का मान चाहिए तो इसको उठा के इधर ले जाए, तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा, माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का हो गया, और ये माइनस का 5 है। तो ए का मान कितना आ गया बेटा, ए का मान आ गया आपके सामने 51 में से, हाँ जी ठीक है, कितना आ गया ए का मान कितना आ गया बेटा 46, 46 हो गया। ठीक है, हाँ जी अगला देखो, देखिए ए का मान पूछा है तो 46 आ गया। ठीक है, हाँ देखो फोर्थ, देखो इसका फोर्थ, फोर्थ क्या बोलता है, टिक काउंटिंग, हाँ जी फोर्थ, इसने एक का मान दिया आपको, एक का मान दिया है, एक का मान दिया है माइनस का 818.9, और एन का मान, और क्या दिया इसने डी, ना डी है, पहले डी को लिख लेते पहले, डी दिया इसने, इसका सारवंतर दिया है, सारवंतर का मान कितना है बेटा 2.5, और एन का मान, एन का मान आपसे पूछा है, एन का मान आपसे पूछा है, जबकि अंतिम पद आपको कितना देर का है 3.6, ये देर का बेटा। ठीक है, ये रख देते हैं यहाँ पे। हाँ पहले क्या है ए एन, ए एन की जगह हम कितना लिखेंगे बेटा 3.6 इक्वल टू, ए का मान कितना है ए एन लिख दिया इक्वल टू, ए का मान कितना है बेटा माइनस का 18.9, ये है प्लस एन माइनस 1, तो एन का तो मान निकालना आपको, डी कितना है आपके अंदर है 2.5, 2.5। अब देखो, देखिए पहले मैं इसको एन का मान निकालने के लिए पहले तो इसको उठा के इधर भेज देता हूँ, तो ये किस में हो जाएगा बेटा प्लस में, इक्वल टू वो कितना बच गया एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, देखो देखिए ये कितना हो गया बेटा, हो गया आपको जोड़ोगे तो 22.5 हो जाएगा, 22.5 हो गया एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 2.5। ठीक है, आगे बात सुन में, अरे बेटा आगे बात सुन में, हाँ जी अब देखो, देखिए ये बेटा किस में है मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ जाएगा बाबूजी डिवाइड में जाएगा। ठीक है, 2.5 इक्वल टू एन माइनस 1। अब बताओ, देखिए इसमें भी एक के बाद में पॉइंट है और इसमें भी पीछे से एक के बाद में पॉइंट है, बात बराबर है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से भी हट जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे राजी रहेंगे ना, कोई नाराज नहीं होगा ना। हाँ अब देखो, देखिए 225 में आप 25 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा बेटा 9 इक्वल टू एन माइनस 1, एन का मान चाहिए तो ये माइनस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा प्लस में, तो एन का मान कितना आ गया आपके सामने 10, कितना आ गया बेटा 10 आ गया। ठीक है, आगे बात सुन में, अगला करे, हाँ जी आगे चले, हाँ जी अगला देखो पांचवा, पांचवा देखोगे आप, पांचवा प्रश्न क्या है, इसने दिया है ए का मान, इसने ए का मान दिया आपके सामने 3.5। ठीक है, और डी का मान, मतलब ऐसी सीरीज है जिसमें सारवंतर कितने का है 0 है, तो यहीं पे समझ गए आप, जो प्रथम पद होगा वही सेकंड पद होगा, वही थर्ड पद होगा, सारे पद वही हो गए। ठीक है, क्योंकि सारवंतर 0 है। हाँ, और इसने एन का मान क्या दिया है, एन का मान दिया आपके सामने 105, और डी और क्या पूछा है इसने ए एन, ए एन पूछा इसने। ठीक है, तो ए एन क्या करना है, जाहिर सी बात है बेटा, जहाँ पे सार्वंतर 0 आ जाता है
तो आप चाहे पहला पद निकालो, चाहे दूसरा पद निकालो, चाहे तीसरा, सारे पद क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। देख लेते हैं। ए एन का मान पूछा है तो ए एन तो आपसे पूछा है। ए का मान कितना दिया है, 3.5 है, प्लस एन का मान रख दो, एन का मान है 105 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है बेटा, 0, डी 0 ही है, तो ए एन इक्वल टू 3.5 प्लस ये कितना हो गया बेटा, 104 मल्टीप्लाई 0। 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करो, सारा 0 हो जाएगा। तो ए एन कितना हो जाएगा बेटा, 3.5 प्लस 0, तो ए एन कितना आया बेटा, 3.5। आगे बात में कौन सा भी पद निकालो जहाँ पे सार्वंतर 0 हो जाए तो इसका मतलब है पहला पद ही अंतिम पद है, ठीक है, पहला ही पद 5वां पद है, पहला ही पद 10वां पद है, ठीक है। आगे बात में तो ये बात है जनाब, ठीक है। आगे चले फिर, हाँ फिर आगे अगला सवाल देखो, देखिए क्या लिख रखा है। ये तो वो कटप्पा वाली भाषा आ गई है ना, सल्ड वर्ड भड क्या लिख रखा है, छू छम, है ना, बाहुबली में आता है वो बोलता है ना, वही भाषा है, देख रहे हो ना। हाँ मैंने समझा दिया, अब आपकी मर्जी, आप समझो ना समझो, आपकी तकलीफ है, ठीक है। अब देखो, देखिए इसने आपको, इसने बोला है चॉइस द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई इट, ठीक है। इसने क्या बोला है आपको, इसमें से एक करेक्ट आंसर चूज करना है जो इस सीरीज को क्या कर देता है, जस्टिफाई कर देता है, मतलब आगे बात में। अब देखो, देखिए इसने क्या दिया है आपके सामने, एक एपी है, तो इसने बोला इसका 30वां पद एक ऐसी एपी है, देखो देखिए आपके सामने ये एपी है, पहला पद है, 7 है, तीसरा पद 4 है, तो इसने बोला है इसका 30वां पद, 30वां पद क्या होगा ना, ये पहले स्थान पे है, ये दूसरे पे है, ये तीसरे पे है, तो इसने 30वां पद पूछा है बेटा। ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो इसने 30वां पद पूछा है, इसका मतलब A30 पूछा है आपसे। आगे बात सुन में, तो आपको पता है कौन सा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी। अब देखो, देखिए एन का मान है, 30वां पद पूछा है, 30वां स्थान पूछा है, तो एन का मान आ गया 30। हाँ यहाँ से देख सकते हो ना, ए एन, तो ए एन, एन की जगह कितना लेकर रखा, 30। हाँ अब क्या चाहिए हमें, पहला पद, पहला पद कितना है बेटा इसमें, 10 है, और क्या चाहिए आपको, सार अंतर। सार अंतर कैसे आएगा, पहला अंतर निकाल निकाल रहे हो तो A2 माइनस A1, A2 कितना बेटा, 7 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा बेटा, माइनस का 3, ठीक है, और तो कुछ चाहिए नहीं। हाँ तो ए एन की जगह कितना लिखना है आपको, 30 इक्वल टू ए का मान कितना है बेटा, 10 प्लस एन का मान कितना है, 30, 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई ये कितना है, डी का मान माइनस का 3, ए 30 इक्वल टू कितना गया बेटा, 10 प्लस ये कितना हो गया बेटा, 29 मल्टीप्लाई कितना है, माइनस का 3, तो ए 30वां पद कितना हो जाएगा बेटा, 10। ये देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, इसको आप 29 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आप देखो बेटा ऐसे मत किया करो, आप 30 को 3 से करो, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब एप ने एक कम से एक ज़्यादा ले लिया ना, 30 ले लिया, तो एक कम कर दो, एक को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3, 90 में से 3 कम कर दो, कितना हो जाएगा बेटा, 87। तो आप देखो, देखिए कितना हो जाएगा, छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे माइनस में, तो 87 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 77, ठीक है। अब तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, और यहाँ पे लिखना भी है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 30वां पद, ठीक है, रहने देते हैं, 30वां पद कितना आ जाएगा, माइनस का 77। अगला देखो, देखिए इसने बोला है इसका 11वां पद, 30वां पद है, इसने 11वां पद पूछा है, 11वां पद का मतलब हो गया एन का मान, एन का मान क्या हो गया, 11 पदों की संख्या है ना एन, एक का मान क्या हो गया यहाँ पे, माइनस का 3, डी चाहिए हमें, तो पहला अंतर निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, A2 कितना है बेटा, माइनस का 1/2, माइनस A1 का मान कितना है बेटा, माइनस का 3, A1 का मान कितना है बेटा, माइनस का 3,
माइनस का 1/2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। एलसीएम लेना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, प्लस को आगे लिख देते हैं और माइनस को पीछे लिख देते हैं। आप क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो आप 3 में से हाफ गया, 3 में से आधा गया, तो कितना बचेगा बेटा, 2.5 तो बचेगा। अरे कितना बचेगा, 2.5। या फिर आप इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम लोगे तो सीधा मल्टीप्लाई करोगे, 6 माइनस 1/2। तो D1 कितना आ जाएगा, 5/2। आगे बात समझ में, 5 में 2 का डिवाइड लगोगे कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा ना बेटा। आगे बात समझ में। हाँ तो आपने डी का मान भी निकाल लिया। हाँ जी। हाँ तो इसने पूछा है इसका 11वां पद, कोई भी पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है बेटा तक डी। हाँ ए एन की जगह आपको 11 लिखना है, तो ये 11वां पद हो गया, 11वां पद इक्वल टू ए का मान कितना है, -3 प्लस एन का मान कितना लेना है, 11 माइनस 1, डी का मान कितना है, 5/2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, या 2.5 भी ले सकते हो, ठीक है। ये 11 इक्वल टू -3 है, ये कितना हो जाएगा बेटा, 10 मल्टीप्लाई 5/2। देखो देखिए मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा पूरा इसको काट देगा, पूरा पूरा काट देगा बेटा इसको, 5 बारी, 5 बारी काट देगा इसको। तो A11 इक्वल टू -3, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25। तो A11 कितना आ जाएगा, देखो प्लस वाले को आगे लिख लो, 25 माइनस 3। तो A11 कितना आ जाएगा बेटा, 22। तो 11वां पद कितना हो जाएगा, 22 है, तो 22 आ रहा है क्या कहीं पे, ये रहा। ठीक है। अरे ठीक है बाबूजी, चले आगे। ठीक है फिर चलते हैं, और तो क्या है, आगे चलते हैं। ये देखो देखिए, इसने क्या बोला है, रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब देखो देखिए बेटा ये क्या है, इसने तो दूसरा पद दिया है, कौन सा पद दिया है आप बताओ। ये पहला पद है 2, 2 दे रखा है, ये पहला पद दिया आपको 2, और ये कितना दे रखा है 26। ये पहला पद है A1 है बेटा, ये क्या है A1, ये पहला पद है, ये क्या आएगा दूसरा पद, और ये क्या आएगा तीसरा पद। इसका मतलब क्या दिया आपको, रिक्त स्थानों को भरिए, तो इसका मतलब क्या है, पहले में आपको ये दूसरा पढ़ना है बेटा, ये है पहला, मैं उठा लेता हूँ इधर, पहला दिया है 2 डब्बा 26। इसका मतलब रिक्त स्थान को भरिए, इसका मतलब क्या है, ये पहला पद है, ये क्या है दूसरा पद है, ये क्या है तीसरा पद। जाहिर सी बात है, इसका कहने का मतलब आपको दूसरा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है। पहले तो देखो देखिए जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, ये पहला पद है तो इसको क्या नाम दे दूं, ये ए तो दे रखा है, वो पहला पद क्या होता है, ए होता है। दूसरी चीज आपको क्या दे रखी है, ये तीसरा पद दे रखा आपको A3, तीसरा पद कैसे कितना होता है बेटा, तीसरा पद दे रखा आपको 26। अब तीसरे पद को क्या लिखोगे, A+2D लिखोगे ना, इक्वल टू 26। ए का मान आपको पता है बेटा, कौन सा भी पद ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लेते हैं आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, तो उसके लिए आपको ए भी पता होना चाहिए, डी भी पता होना चाहिए, होना चाहिए। तो यहाँ पे ए तो पता है आपको, तो डी सारवंतर पता होगा तभी तो आप पद निकाल पाओगे। तो तीसरा पद 26 दे रखा, तीसरे पद को क्या लिखोगे, A+2D। ए का मान दिया आपको 2 प्लस 2D इक्वल टू कितना हो गया 26। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में। तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। डी का मान निकालना है तो 24/2, तो डी का मान कितना आ गया बेटा 12। हम अब इसने पूछा है दूसरा पद निकालो, दूसरा पद ही है बेटा, दूसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, A+D। ए का मान कितना है, ए का मान है 2 और डी का मान कितना है 12। ठीक है, दूसरा आ गया बेटा 14 आ गया, कितना आ गया 14। आगे बात सुन में, कितना आ गया बेटा 14 आ गया, ये बात है। तो इस बॉक्स में क्या है, कितना आएगा बेटा 14। ठीक है, आगे चले फिर, चलते फिर।
जी अगला देखो अब इसने क्या दिया है, दूसरी कंडीशन क्या दी है इसने, इसने दिया है बाबूजी, इसने पहला पद ज्ञात करने के लिए बोल दिया। इसने बोल दिया जब पहला पद ज्ञात करना आपको, भाई दूसरा पद 13 है और तीसरा पद भी आपको ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना आपको, चौथा पद आपको दे रखा है। जाहिर सी बात है पहला पद आपको ज्ञात करना है तो इसका मतलब ए ज्ञात करना पड़ेगा, यही तो क्या होगा पहला पद। और ये कौन सा है, तीसरा पद भी ज्ञात करना है, तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस टू डी, ए प्लस टू डी, तो ये ज्ञात हो जाएंगे। अब देखो देखिए, हाँ जाहिर सी बात है पहला पद ये बॉक्स ज्ञात करना है तो ए पता होना चाहिए, ये ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी का मान पता होना चाहिए। ये कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे दे रखा है दूसरा पद दे रखा है बेटा, आपको दूसरा पद दे रखा है, आपको दे रखा है दूसरा पद, कितना दे रखा है 13। दूसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए प्लस डी इक्वल टू कितना होता है 13। यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, जहां पे प्रथम पद ने दिया होता है वहां पे जरूर इक्वेशन बनेगी बेटा। और क्या दिया है, चौथा पद दिया इसका, चौथा पद कितना दे रखा है 3। तो चौथा पद कितना क्या होता है, फॉर्मूला ए प्लस थ्री डी होता है, चौथे पद की जगह ए प्लस थ्री डी लिख सकते हो इक्वल टू 3। तो आपके सामने दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब इसको क्या कर लेते हैं, विलोपन विधि से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो देखिए मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ गए, ये ए प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 13। इक्वेशन सेकंड कितनी है, ए प्लस थ्री डी इक्वल टू कितना है 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब देखो देखिए जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ पे ए और ए तो बराबर है, बराबर करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो एक काम कर लेता हूँ मैं, एक में से दो को घटा लेता हूँ, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटा लेता हूँ। तो माइनस का चिन्ह किसके आगे बेटा, इक्वेशन सेकंड के आगे। तो इसके आपको पता है ये इस इक्वेशन के आगे माइनस का चिन्ह है, तो ये अंदर जाएगा तो चिन्ह चेंज करेगा। तो इसका मतलब ये प्लस का है, ये किस में हो जाएगा माइनस में, ये प्लस का है किस में हो जाएगा माइनस में, ये प्लस का है किस में हो जाएगा माइनस में। तो ये प्लस का और ये माइनस का कट गया, ये तो बेटा ये तो कट गया। ये देखो डी, डी प्लस का है, ये थ्री डी किसका है बेटा माइनस का। इधर क्या आ रहा है, 13 प्लस का है, 3 किसका है माइनस का। डी में से थ्री डी जाएगा, अरे बेटा एक डी में से 3 डी जाएगा तो माइनस का 2 डी बचेगा, ये कितना बचेगा 10। तो डी का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, माइनस का 2 घर समेत ही उठाएंगे इसको, हमें तो केवल डी का मान चाहिए। तो 10 में 2 का डिवाइड दोगे 5, लेकिन एक माइनस बच गया। आपके सामने डी का मान तो आ गया, डी का मान तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, ए का मान भी चाहिए। तो ए का मान कहीं पे रख देते हैं, तो ये डी का मान कहाँ पे रख दें, डी का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 1 में रखने पर दे। समीकरण 1 ये थी बेटा ए प्लस डी इक्वल टू 13, ए प्लस डी का मान कितना है बेटा माइनस का 5 है इक्वल टू 13। अब देखो देखिए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो अब ए का मान चाहिए, माइनस का है उधर भेज देते इसको, प्लस में बन जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया बेटा 13 5 18 हो गया, ठीक है। हाँ अब आपके पास ए और डी पता है, ठीक है, तो आप ब्रह्मांड में कौन सा भी पद निकाल सकते हो। अब देखो दी इसने पूछा है पहला पद बताओ, पहला पद कितना आया बेटा 18। अभी इसने क्या पूछा है, इसका तीसरा पद बताओ। तीसरा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस टू डी, ए का मान कितना है 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है माइनस का 5। आगे बस में 18 प्लस 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 10। अब देखो देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा बेटा 8। तो इसका मतलब ये पद, ये तो पद तो 18 आ गया, ये पद कितना आ गया बेटा 18, और ये पद कितना आया बेटा 8, ठीक है। आगे बात में 18 और 8, चले आगे बेटा, आगे चले क्या,
हाँ अब देखो, देखिए कौन सा हो गया ये, दूसरा हो गया। तीसरा देखोगे अब, तीसरा देखो आप। हाँ जी, तीसरा देखोगे आप। तीसरा पद क्या है, पहला पद तो 5 है। तो पहला पद आ गया तो इसका मतलब हमें इक्वेशन नहीं बनानी पड़ेगी, काम बढ़ गया यहाँ पे। ये देखो, देखिए ये कितना है, 9/1/2। बेटा 9/1/2 है, इसका मतलब 9 और हाफ है। 9 और कितना है, हाफ है। इसको मैं 9.5 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा 9.5 है ये, ठीक है। हाँ अब देखो दी, इसने बोला है इसका, देखो पहला पद तो दे रखा आपको ए, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है A2। तो A2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, A+D। तीसरा पद भी आपको ज्ञात करना है, तो तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, A+2D। चौथा पद दे रखा आपको A4, दे रखा है ना। हाँ देखो, देखिए तो आपको देखो, देखिए दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करने के लिए ए और डी चाहिए। तो ए का मान तो है लेकिन डी नहीं है, तो डी कहाँ से आएगा, वहां से देखो, देखिए आपको चौथा पद दे रखा है। आपको क्या दे रखा है, चौथा पद दे रखा है, कितना है 9.5। चौथे पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A+3D होता है, 9.5। A4 को लिख सकते हो ना, A+3D। ए का मान कितना है 5 प्लस 3D इक्वल टू 9.5। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 9.5 माइनस 5। तो 3D इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा बेटा 4.5। तो D का मान निकालना है, तो 3 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा बेटा, डिवाइड में। आप एक बात बताओ, 45 में 3 का डिवाइड दोगे तो 15 बार जाएगा। एक के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पे भी एक के बाद में पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब आपके सामने ए और डी है, तो आप दुनिया का कौन सा भी पद निकाल सकते हो। पहले दूसरा पद निकाल लेते हैं, क्या आएगा A+D। ए का मान कितना है बेटा 5 प्लस डी का मान कितना है 1.5। कितना हो जाएगा बेटा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, दूसरा पद कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 5 और 1 6.5। 6.5 को आप क्या क्या लिख सकते हो, भिन्न में लिखा हुआ है तो भिन्न में लिख देते, मिश्र भिन्न में। हाँ 6.5 को क्या लिख सकते हो आप, 6/1/2 ये लिख सकते हो, 6.5 है बस। तीसरा पद, तीसरा पद निकाल लेते हैं। तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होगा, A+2D। ए का मान कितना है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है 1.5। A3 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसका 2 गुना कर दो। 1.5 का 2 गुना कितना होगा, पूरा पूरा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1.5 का 2 गुना 3 हो जाएगा। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आपके सामने आएगा, ये था 6/1/2 और यहाँ पे कितना आएगा बेटा 8। यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। चले फिर आगे चले, हाँ जी आगे चल लेते हैं। तो जनाब हो गया ये तो रब। हाँ जी देखो, देखिए हाँ अगला सवाल देखोगे, ओहो डब्बे ही डब्बे हैं, भगवान की दया से आपके पास देखो, देखिए कितने डब्बे हैं, ठीक है। तो बेस इसलिए बेस हमेशा मन खुश रखो, क्योंकि आपको पहला पद दे दिया, पहला पद दे दिया। क्योंकि कोई भी पद निकालने के लिए आपको ए और डी चाहिए। ए तो मिल गया आपको, बस डी तो कबाड़ना है, डी कबाड़ लेंगे। देखो पहला पद दिया आपको, और कर रहे हैं ना, पहला पद दिया है आपको -4 है, ठीक है। हाँ कौन सा पद निकालना आपको, एक तो दूसरा पद निकालना है A2, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, लेकिन A6 दे रखा आपको, ठीक है। हाँ A6 दे रखा आपको, A6 कितना दिया है देखो, देखिए जो दे रखा है उसी में खुश रहो। देखो देखिए क्या दिया है A6 6 दिया है। A6 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A+5D इक्वल टू, ए का मान रख दो यहाँ पे, ए का मान है -4
प्लस 5d इक्वल टू 6। आपको इसका मान निकालना, तो ये माइनस का है, पहले उधर भेज देते हैं, तो प्लस में हो जाएगा 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो d का मान कितना हो जाएगा बेटा 10 अपॉन मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा 2, 10 में 2 का डिवाइड दोगे 5 आ गया। तो a और d है आपके सामने, ठीक है, आगे बात समझ में। तो आप देखो, देखिए दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद कैसे निकालोगे, a प्लस डी है फॉर्मूला, a का मान है -4 और d का मान कितना है बेटा 2। इसका मतलब ये है, प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं, माइनस वाले को पीछे, 2 में से 4 जाएगा तो -2 माइनस। दूसरा पद निकालना हमें, तो a प्लस 2d, a का मान कितना है -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई d का मान कितना है 2 ही है क्या। अब तो -4 है, 2 को 2 से करोगे तो +4, ये तो जीरो हो गया बेटा, 4 में से 4 जाएगा तो जीरो, जीरो हो गया ये भी, आगे बात सुन में जीरो हो गया। हाँ, तीसरा पद देखो, देखिए चौथा पद निकालना है, चौथे पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 3d, a का मान कितना है -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई d का मान कितना है बेटा 2, तो a4 -4, ये कितना हो गया 6, तो ये बेटा 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, ये बचेगा ना, प्लस वाले को आगे लिख लेते हैं। पांचवा पद निकाल लें, पांचवा पद पूछा आपसे, पांचवा पद क्या फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 4d, एक का मान कितना आपके सामने -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, -4 प्लस ये कितना हो गया 8, 8 में से 4 जाएगा तो पांचवा पद कितना हो गया बेटा 4, पांचवा पद कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो बेटा 2 प्लस डिफरेंस कितने का है, 2 का ही तो है, प्लस 2 करना है, पहला पद तो -4, इसमें 2 प्लस करोगे तो प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, फिर माइनस के 2 में 2 प्लस करोगे 0, 0 में 2 प्लस करोगे 2, 2 में 2 प्लस करोगे 4, ठीक है, आगे बात सुन में, 4 में 2 प्लस करोगे 6, देखो छठा पद 6 ही आ रहा है, आगे बात सुन में, चले आगे फिर, ओके, हाँ जी। हाँ जी जनाब, अब मेरे को दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, क्या इसने बाबूजी ने पहला पद नहीं दिया, लफड़ा कर दिया, ये तो बहुत बड़ा लफड़ा कर दिया इसने। आपको दूसरा पद दे रखा है, तीसरा पद निकालना है, चौथा भी निकालना है और पांचवा भी निकालना है, लेकिन इसमें भी छठा पद दे रखा है, जो दे रखा है वो करते हैं पहले। तो दूसरा पद दे रखा है, दूसरा पद आपको दे रखा है ये 82, कितना दे रखा है इसने 38, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a प्लस डी इक्वल टू कितना हो गया 38, बेटा यहाँ तक कर सकते हैं, इसको आगे आगे आप सोल्व नहीं कर सकते हो क्योंकि a और d मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए होगी समीकरण 1। दूसरा पद दे रखा है, अब देखो, देखिए छठा पद दे रखा है इसने, a6 दे रखा है इसने, कितना दे रखा है इसने, बाबूजी ने कितना दिया है -22। छठे पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a प्लस 5d होता है इक्वल टू -22। तो आपके सामने दो इक्वेशन आ गई, आपके सामने दो इक्वेशन आ गई, तो हम क्या करेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, तो a और d का मान आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन तो ये है बेटा a प्लस डी इक्वल टू कितना है 38, दूसरी इक्वेशन कितनी है बेटा a प्लस 5d इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। अगर मैं एक में से दो घटा दूं बेटा, क्योंकि यहाँ पे a और a क्या है बराबर है, बराबर है, बराबर करने की आवश्यकता ही नहीं। हाँ, घटाना कब होता है जब ये दोनों सेम ही पुराने के हो, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो आपको घटाना ही पड़ेगा। तो आप एक में से दो को घटा रहे हो, तो माइनस का चिन्ह किसके आगे बेटा दो के आगे है, समीकरण में दो के आगे हैं, तो चिन्ह ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसका चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का है इसको माइनस का बना देगा, ये प्लस का इसको भी माइनस का, लेकिन ये माइनस का है क्या करेगा बेटा माइनस हमेशा लफड़ा कर देता है ना, तो ये इसके बार माइनस बेटा है, ये माइनस का 2 बेटा है ना, ये माइनस का 2, ये अंदर जाएगा तो ये चिन्ह बदलेगा।
अब देखो ये प्लस का और माइनस का तो कट गया। यहाँ पे क्या लिखा है, ये प्लस का डी है और यहाँ पे कितना लिख रखा है, माइनस का 5d। और ये कितना है, 38 है प्लस का, और ये भी कितना है, प्लस का 22 है। हाँ, एक डी में से 5d गया बेटा, एक में से 5 आएगा तो छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस का 4d बचेगा, 4d बचेगा। ठीक है। हाँ, ये कितना हो गया, 38 और 22 कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है। का मान निकालना तो ये किस में आ जाएगा बेटा, ये मल्टीप्लाई में है, इसको घर समेत डिवाइड में भेज देते हैं। तो डी का मान कितना आ जाएगा, 60 अपॉन माइनस का 4। 60 में आप 4 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा, 15, और माइनस बच जाएगा माइनस। ठीक है। का मान तो आ गया आपके पास माइनस का 15। अब और ए भी चाहिए हमें, ए भी चाहिए, तो ए कैसे निकालोगे, ये ए, ये डी का मान कोई भी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो समीकरण एक में रख देते हैं। ये डी का मान कहाँ रख देते हैं बेटा, का मान समीकरण एक में रखने पर इस ए प्लस डी की जगह आपको क्या लिखना है, माइनस का 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 38। ये माइनस का है, चलो इसको खोल ही लेते हैं। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में। किस में हो जाएगा ये, एक का मान 53, एक का मान कितना आ गया बेटा, 53 आ गया। ठीक है, एक मान आपके सामने 53 आ गया। ठीक है। ओके। हाँ जी बेटा, अब आगे क्या करें, इसने पूछा है पहला पद बताओ, तो पहला पद तो आपके सामने 53 है। अब क्या पूछा है इसने, तीस, दूसरा पद तो ज्ञात है, तीसरा पद पूछा है इसने। तो तीसरे पद का फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस 2d। एक का मान है आपके सामने 38, नहीं 53, एक का मान आया ना आपके सामने, एक का मान आया 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है, माइनस का 15, ये है माइनस का 15। ठीक है। हाँ जी बेटा। बताओ देखिए, 53। अब देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो ए थ्री कितना हो जाएगा, 23। तीसरा पद कितना हो जाएगा इसका, 23। अब कौन सा पद निकाला हमें, चौथा पद भी निकालना है, A4। A4 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 3d। ए का मान कितना है बेटा, 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 15। डी का मान कितना है, 15। तो A4 53 माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 45। ठीक है, तो A4 कितना आ जाएगा बेटा आपके सामने, 8। चौथा पद भी कितना आ गया, 8 आ गया। और हमें कौन सा पद निकालना आगे, पांचवा पद भी निकालना है। तो पांचवें पद का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये होगा आपके सामने ए प्लस 4d। ए का मान कितना है, 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15। अब देखो देखिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और कितना हो जाएगा, 60। 53 में से 53 में से 60 जाएगा, जाहिर सी बात है छोटी में से बड़ी संख्या जाएगी तो किस में आएगी, माइनस में। तो कितना आएगा, माइनस का 7। ठीक है, आगे बात समझ। तो यहाँ पे कितना कितना लिखना पड़ेगा, आप बताओ मेरे को। हम्म, देखो देखिए, प्रथम पद कितना है, 53 है, प्रथम पद 53 है, तो यहाँ पे हम 53 लिख देंगे। हाँ, द्वितीय पद तो है, तीसरा पद कितना है बेटा, 23। पद कितना है, 8, और पांचवा पद कितना है, माइनस का 7। ठीक है बेटा, हो गया ये तो, आगे चले गया। हाँ जी। हम्म, हाँ जी, अगला सवाल देखो देखिए।
हाँ ये देखो, देखिए आप, इसने क्या बोला इस महात्मा ने, इसने बोला है, देखो देखिए एक एपी है, इसका कौन सा पद 78 है। बेटा ये आगे चल रहा है, 3 8 13 18 आगे जाएगा तो 78 ही आएगा। तो इसका मतलब ये पहला, ये प्रथम पद है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये कौन सा है, A4 है। ये चौथे स्थान पर 18 आ रहा है, ये तीसरे स्थान पर 13 आ रहा है, दूसरे पर 8 आ रहा है। ऐसे ही ये पहले स्थान पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसने पूछा है जो 78 है वो कौन से स्थान पे आएगा, मतलब n का मान पूछा है। ठीक है, इसको एक बार के लिए हम अंतिम पद मान लेते हैं, है ना। nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी। तो ए एन अंतिम व पद दे रखा मान लेते हैं, इसको अंतिम पद मान लेते हैं। तो ये ए एन आपको दे रखा है कितना है, 78 है। और क्या दिया, ए कितना दिया आपको, 3। क्या क्या चाहिए इसमें, एन तो निकालना आपको, इसका स्थान निकालना ना, 78 कौन से स्थान पे आएगा, तो इसका मतलब एन निकालना है। तो डी, डी कैसे निकालोगे, पहला अंतर निकाल लो तो A2 में से A1 निकाल ले। A2 कितना है बेटा, 8 में से 3, कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 5, प्लस का 5। ठीक है, रख देते हैं। ये तो है बेटा 78 है, और ये कितना है, 3, एक का मान 3 है। एन आपको निकालना है, और डी कितना है बेटा, प्लस का 5। ठीक है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। एन माइनस वन मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 5। इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, आसान हो जाएगा। देखो देखिए ये कितना हो जाएगा, 75। अब ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो इसको पूरा पूरा डिवाइड दे देगा बेटा। ठीक है, हाँ, तो देखो देखिए कितनी बार चले गया, 15 बार, इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन का मान कितना आ जाएगा, ये माइनस का इधर आ गया तो प्लस में आ गया। ये 16वां पद है, 16वें स्थान पे कितना आएगा बेटा, 16वें स्थान पे आएगा आपके सामने 78 आएगा। चाहे निकाल के देख लो, 16वें पद का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है ए प्लस 15 डी। ए का मान कितना है बेटा, 3, प्लस 15, डी का मान कितना है, 5, 3 प्लस कितना हो गया, 75। 75 में 3 जोड़ोगे आप, कितना आ जाएगा बेटा, 78, 78। आगे बात समझ में, ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। तो ये 78 है जो 16वां पद है, 16वें स्थान पे आएगा। जैसे ये चौथे स्थान पे है, ये तीसरे पे है 18, ऐसे 78वां का स्थान कौन सा है बेटा, 16वां होगा। ठीक है, आगे चले। हाँ जी, इसने बोला है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसका मतलब आपको क्या पूछा है, पदों की संख्या पूछी। हाँ जी बेटा, क्या पूछा आपसे, पदों की संख्या पूछी, कितने पद हैं, पदों की संख्या मतलब एन पूछा आपसे, है ना। सभी में क्या पूछा आपसे, एन का मान पूछा है। ठीक है, तो आपको देखो देखिए कोई भी पद निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने ये बताया था, ये बताया ना मैंने। ठीक है बाबू जी, हाँ, अंतिम पद दे रखा आपको 205, तो ए एन तो आपको 205 दे रखा है। ठीक है, ए का मान कितना है, 7। और क्या चाहिए हमें, डी बी। डी कैसे निकालोगे, पहला अंतर निकाल रहे हो तो A2 में से A1, A2 में से A1, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 13 माइनस 7, D1 कितना हो जाएगा बेटा, 6। ठीक है, आगे बात समझ में, तो यहाँ पे रख देते हैं, ये कौन सा हो गया, 205 इक्वल टू ए का मान कितना है बेटा, 7। एन का मान, एन तो निकालना है, पदों की संख्या तो आपको निकालनी। डी का मान कितना है, 6। ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा, माइनस में, एन माइनस वन मल्टीप्लाई 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा, 198 इक्वल टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6। ये 6 मल्टीप्लाई में है तो इसको कहाँ भेज दें हम, डिवाइड में। ठीक है, कहाँ भेज दें इसको, डिवाइड में। मल्टीप्लाई में है, इसको मैं डिवाइड में भेज रहा हूँ।
तो अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन अंदर थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, क्यों करें हम बात थोड़ी, अंदर करो फिर बाहर निकालो, क्या मतलब है ना। 33 बार ही जाएगा, तो n-1, तो n का मान निकालेंगे, प्लस का है माइनस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, तो बेटा ये है आपके सामने n-1 इक्वल टू कितना है 33। तो n का मान निकालना है, ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस में कितना आ जाएगा बेटा, n का मान 34 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 34। ठीक है, आगे चले फिर, ये देखो देखिए, हाँ ये है 18, ये है, चलो एक बार के लिए उतार लिया जाए इसको, फिर आगे करते हैं इसको। ठीक है, हाँ जी, इसी पे कर लेते हैं। पदों की संख्या 34 आई है, इसमें देखते हैं कितनी आती है पदों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये 18 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिख रखा है 15 से 1/2, और यहाँ पे 13, और आगे कितना चल रहा है माइनस का 47। तो अब देखो देखिए, हाँ इसमें पदों की संख्या निकालनी, मतलब n निकालना आपको। ठीक है, तो आपको ए एन इक्वल टू क्या होता है, a+n-1 कोष्टक टी। तो n निकालने के लिए आपको ए एन चाहिए, तो अंतिम पद कितना देर का आपको, अंतिम पद है बाबू जी माइनस का 47। हाँ, और क्या चाहिए ए का मान कितना देर का आपको 18, और क्या चाहिए आपको डी कैसे निकालोगे बेटा, A2 में से A1 निकालो। A2 कितना है बेटा, ये 15 से 1/2 है, 15 और हाफ है, तो ये 15.5 लिख दूँ, -18, तो D1, तो ये D का मान कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का आएगा, कितना आ जाएगा 2.5। ठीक है, माइनस का 2.5 आ जाएगा, ये 34 में से बड़ी संख्या 18 में से 15.5 आएगा, तो 2.5 आएगा, लेकिन किस में आएगा, माइनस में। अब देखो तो यहाँ पे रख देते हैं, ए एन कितना है माइनस का 47 है, ये कितना है 18 है, प्लस n-1, डी का मान कितना है माइनस का 2.5, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बेटा, माइनस का 2.5। ठीक है, आगे बात सुन में, माइनस का 2.5। हाँ जी जनाब, देखो देखिए ये कितना हो जाएगा बेटा, हाँ जी जनाब, क्या हो गया, हाँ जी, हो जाएगा -65 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई -2.5। अब देखो देखिए, वो मल्टीप्लाई में है, तो ये कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, कहाँ चले जाएगा बेटा, डिवाइड में चले जाएगा, भेज दे इसको डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है, इसको मैं डिवाइड में भेज रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है बेटा, ऊपर और नीचे माइनस है, तो ये तो कट ही जाएगा। अब देखो देखिए, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जीरो लग जाएगा, ऊपर जीरो लग जाएगा, इधर क्या चल रहा है n-1। देखो देखिए, तो आपके सामने ये है n-1 इक्वल टू 650/25। ठीक है, n-1 कितना हो गया, पास, हाँ इसका 150। ठीक है, तो n का मान निकालना है बेटा, 26 बार ही जाएगा, 25 का डिवाइड पहले तो 2 बार ही चला गया, फिर 15 बच गया, 150 हो गया, 150 में कितनी बार जाता है 25 का 6 बार ही। n का मान निकालना है, माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में, तो n का मान कितना हो गया 27। n का मान आपके सामने कितना आ गया बेटा 27, टिंग टोंग टिंग 27। ठीक है बेटा, हाँ जी, चले आगे फिर, उतार लिया जाए। अगला देखो देखिए, इसने पूछा है एक सीरीज है, देखो देखिए बेटा, ये पहले स्थान पे है, इसने क्या पूछा है,
ये फर्स्ट पहले स्थान पे है, प्रथम पद, ये दूसरा है, ये कौन सा है, तीसरा, ये चौथा है। इसने पूछा आगे चलते हैं तो बताओ ये कौन से स्थान पे आएगा। इसने पूछा है क्या पहले तो आपको ये बताना है क्या यह इस श्रेणी का सदस्य है। मान आपको ये बताना है क्या ये इस श्रेणी का सदस्य है। इसका मतलब क्या है बेटा, ये इस श्रेणी का सदस्य है इसलिए इसको पहला स्थान मिला है, ये इस श्रेणी का सदस्य है इसको दूसरा स्थान मिला है, ये इस श्रेणी का सदस्य है 5 इसलिए इसको तीसरा स्थान मिला है, ये इस श्रेणी का सदस्य है 2 इसलिए इसको चौथा स्थान मिला है। अगर ये इस श्रेणी का सदस्य है तो इसका कोई ना स्थान मिलेगा, 50वां, 100वां, 150वां, कौन सा है तो स्थान मिलेगा बेटा, मिलेगा। जाहिर सी बात है स्थान क्या होता है, इसके नंबर है ना, ये कौन से स्थान पे आएगा, कौन से प्लेस पे आएगा, तो इसका मतलब वो पूर्ण संख्या होगी n का मान। बेटा ऐसे तो नहीं हुआ ये 14वें स्थान पे आएगा या 15वें पे आएगा, आपने कभी देखा है कि ये 14.5वें स्थान पे आएगा, है ना, 50.5वें स्थान पे आएगा, 50.5वें स्थान पे आएगा, ठीक है, तीसरे स्थान पे आएगा, हाँ तीसरे स्थान पे तो है, 11वें स्थान पे आएगा, ऐसे थोड़ी ना देखा है कभी 11.5वां स्थान क्लास में देखा है क्या, नहीं ना, तो वही ज्ञात करना। पहले तो आपको बताना है क्या ये इस श्रेणी का सदस्य है क्या। अगर मान लेते हैं इस श्रेणी का सदस्य है तो इसका स्थान पता होना चाहिए, इसको हम अंतिम पद मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं ये इस श्रेणी का सदस्य है, एक बार के लिए हम इसको मान लेते हैं ये इस श्रेणी का सदस्य है। जब सदस्य है तो मतलब इसका स्थान पता करना पड़ेगा कौन सा स्थान है ना। तो अंतिम पद देखो किसी पद का निकालना है तो ये इसको हम अंतिम पद मान लेते हैं। तो आपको ए एन का मान दिया है 150, ठीक है, ए का मान दिया आपको 11 है, और डी का मान निकालेंगे हम A2 माइनस A1। A2 कितना है बेटा 8 माइनस 11, तो D1 कितना दिया आपको माइनस का 3, सार अंतर आ गया 3। तो यहाँ पे रख देते हैं ए एन का मान दिया है, कौन सा पद निकालना आपको, ये तो ए का मान कितना दिया है 11 प्लस n-1 कोष्ठक डी। डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, हाँ डी का मान है आपके सामने माइनस का 3, ठीक है। अब देखो देखिए ये माए प्लस का है, इधर आएगा तो ये भी किस में हो जाएगा बेटा माइनस में, हो जाएगा बेटा 1 माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो देखिए वो देखो देखिए आपको पता है ये मल्टीप्लाई में है, इसको आप डिवाइड में भेजोगे, डिवाइड में जब भी भेजना तभी इसमें पूरा पूरा डिवाइड चले जाए। तो 3 का डिवाइड कैसे जाएगा, कैसे पता करेंगे, इसमें 3 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा तो हम डिजिट को जोड़ते हैं बेटा। अगर डिजिट अंकों का योग में अगर 3 का डिवाइड डिवाइड जाता है, देखो देखिए अंकों को जोड़ो, 1 और 6 कितना हो गया 7, 7 और 1 का कितना हो गया 8, क्या 8 में 3 का डिवाइड जाता है क्या, नहीं जाता है, तो इस संख्या में 3 का डिवाइड जाएगा नहीं, इसलिए मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको किस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर। माइनस के 3 को आप n से करोगे तो माइनस का 3n, इसको आप इससे करोगे माइनस के 3 को माइनस के 1 से करोगे मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बेटा। अब देखो ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, प्लस का था इधर आ गया तो माइनस में हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा 164, ठीक है, माइनस का हो जाएगा माइनस का 3n। आपको n का मान निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है n, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा बेटा, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब 3 का डिवाइड दो, 3 का जाता है 16 में 5 बारी 15, कितना बच गया एक, एक हो गया 14, 14 में कितने बचाएगा 3 चौक 12, ठीक है 3 चौक 12, कितना बच गया बेटा 2, पॉइंट लगाओगे कितना हो गया 20, 20 में 6 बारी जाएगा, फिर 2 बच गया, 2 का मतलब 20, 6 बारी जाएगा, फिर ऐसे जाता ही जाएगा ही, ठीक है। तो n का मान बताओ, देखिए एक पूर्ण संख्या है क्या, क्या किसी का स्थान आपने देखा है, किसी का क्लास में स्थान ऐसा हो सकता है क्या, अरे किसी का क्लास में स्थान ऐसा आया क्या, ठीक है नहीं आ सकता, तो इसलिए ये इस श्रेणी का सदस्य नहीं है, क्यों नहीं है, -150 इस श्रेणी
का सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि, कारण मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है, इंटीजर नंबर नहीं है, ठीक है। नहीं, वो नंबर पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या वो नंबर होना चाहिए n का मान, ठीक है। मान लेते बेटा 54वां स्थान आता, हम मान लेते ये 54वें स्थान पे है ना, क्लास में इसका 54वां स्थान है, कोई 55वें स्थान आ सकता है, ठीक है। कभी देखा है क्या 55.666 इसका स्थान आया है, क्लास में नहीं आया ना, तो ये बात है जनाब, ठीक है। आगे होगी आपको बात सुनने, आगे चले क्या? हाँ जी, हाँ, आज का लास्ट फाइनल पर्सन कर लेते हैं एक, ये जी, ठीक है। हाँ जी बेटा, देखो देखिए ये क्या बोल रहा है आपके सामने, हाँ देखो देखिए क्या बोल रहा है ये, देखो आप, इसने बोला है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखो देखिए आपको 31वां पद ज्ञात करना है, यहाँ पे जितना बोले उतना ही काम कर लेते हैं, ठीक है। ओ 31वां पद ज्ञात करना है हमें, बेटा आपको 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 30 और डी। तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए आपको ए का मान पता होना चाहिए और डी का मान पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप 31वां पद निकालोगे। इसके लिए इसने क्या दिया है, जिसका 11वां पद 38 दिया है, इसने दिया है 11वां पद कितना है, 38 है। तो 11वें पद को क्या लिख सकते हो आप, ए प्लस 10 डी लिख सकते हो, इक्वल टू 38। तो यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। और क्या दिया इसने, 16वां पद, इसका 16वां पद दिया है, कितना दिया बेटा, 73। तो 16वें पद को भी आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो ए प्लस 15 डी इक्वल टू 73। तो आपके सामने दो इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब देखो देखिए, मैं हमेशा बड़ी इक्वेशन को ऊपर लिखने की सोल्व करूँ, है ना, विलोपन विधि से हम क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। दो इक्वेशन है, विलोपन विधि से आप इसको सोल्व करोगे तो आपको x और y के मान मिल जाएंगे, x और y के क्या a और d के मान मिल जाएंगे। तो बड़ी इक्वेशन है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ। बड़ी इक्वेशन ये है a प्लस 15d इक्वल टू कितना है, 73। छोटी इक्वेशन को मैं नीचे लिख लेता हूँ, ये हमारी इक्वेशन 2 है और ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो क्या कर लेता हूँ, मैं दो में से एक घटा लेता हूँ, समीकरण इक्वेशन दो में से एक को मैं घटा लेता हूँ, ठीक है। तो इसका घटा क्यों रहा हूँ बेटा, जब ये देखो देखिए ये दोनों बराबर है, बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। विलोपन विधि में किसी को एक को बराबर करना होता है, या तो डी को कर लो या फिर ए को, ए तो पहले से ही बराबर है। अब दिक्कत है यहाँ पे विपरीत चिन्ह नहीं है, विपरीत चिन्ह होगा तभी तो घटेगा। विपरीत चिन्ह कैसे आएंगे, जब माइनस का चिन्ह लगा दोगे। अब देखो देखिए समीकरण एक के आगे माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो चिन्ह चेंज करेगा ना, ये प्लस का है माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का माइनस में, ये भी प्लस का है किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का और माइनस का तो कट गया, ये कितना है 15d और ये कितना है माइनस का 10d, और इधर कितना बच गया बेटा, से 73 माइनस 38। तो ये 15d में से 10d गया तो 5d, ठीक है। 73 में से 38 गया 65, है ना, हाँ 65, क्या लिख दिया मैंने, 65 लिख दिया क्या, 35। तो d का मान आपने निकाला है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चले जाएगा, डिवाइड में, तो d का मान कितना आ गया बेटा 7, इसका सार अंतर कितना आ गया 7 आ गया। अब d का मान आप चाहे कौन सी इक्वेशन में रख दो, है ना, a का मान आ जाएगा, d का मान कहाँ रख देते हैं हम, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है।
डी का मान कहाँ रख देते हैं बेटा, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं डी की जगह बेटा a प्लस 10, डी का मान कितना है बेटा 7, इक्वल टू कितना हो गया, a प्लस डी इक्वल टू 38। आगे बात समझ में, हाँ तो ये a प्लस कितना हो जाएगा 70 इक्वल टू 38, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस में, 8 में से 70 जाएगा तो जाहिर सी बात है माइनस में आंसर आएगा, छोटी में से बड़ी संख्या घटा रहे हो तो आप देखो 70 में से 38 जाएगा, कितना बचेगा 32 बच जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 32। अब आपको ए और डी का मान पता चल गया है तो आपको 31वां पद निकालना है, 31वां पद निकालना है तो कितना आ जाएगा, ए का मान रख देते हैं यहाँ पे बेटा, 31वां पद निकालना है आपको, ए है, एक का मान है माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है 7, तो ये हो गया 31 माइनस का 32, ये कितना हो गया 210, 7 को 3 से करोगे 21 हो गया बेटा, 21 और माइनस का 32, 21 और माइनस का 32, ठीक है। हाँ तो ये बेटा ये प्लस में तो है, प्लस वाले को आप आगे लिखोगे तो ये हो जाएगा 210 माइनस 32, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 178, ठीक है। तो इसने पूछा है 31वां पद कितना होगा, तो कितना होगा बेटा 178, ठीक है। हाँ तो फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है बेटा, आगे क्या करेंगे इसका नेक्स्ट, ठीक है बेटा, ओके बाय, टेक केयर।